नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाई जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। दोस्तों, आज हरियाणा में 29 जुलाई को पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट बताया गया है। सुबह से पानीपत, अम्बाला, फरीदाबाद और पंचकुला में तेज बारिश हो रही है। गुरुग्राम में भी रुक रुक कर बारिश होने के समाचार हैं। करनाल में भी सुबह बूंदाबांदी हुई। नूह में बूंदाबांदी शुरू हो गई है। बारिश की वजह से गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर दिल्ली बॉर्डर पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसी तरह अम्बाला में दिल्ली अमृतसर हाईवे पर वाहनों की गति धीमी नजर आई। पानीपत में थोड़ी देर के लिए तेज बारिश के बाद जल भराव हो गया। यहाँ सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। और इसी के साथ दोस्तों, आज मंगलवार को प्रदेश में अच्छी बारिश होने की संभावना बताई है। इसके बाद आगामी कुछ दिनों में हल्की बारिश होगी। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के अम्बाला में आयोजित उत्कर्ष शिक्षा पुरस्कार समारोह 2025 में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने घोषणा की कि राज्य सरकार प्रदेश में 10 नए IMT स्थापित करेगी, जिनमें से 5 के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है और जल्द ही इनके विज्ञापन भी जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अम्बाला में भी एक IMT बनेगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए अवसर मिलेंगे और राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने होनहार विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी सम्मानित किया। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के इकलौते महाराजा अग्रसेन हिसार एयरपोर्ट का बिजली का कनेक्शन कटने वाला है। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इसकी शुरुआत से लेकर अभी तक बिजली का बिल नहीं भरा है। इस पर करीब 94.43 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है। इसी वजह से हिसार के बड़े डिफॉल्टरों की लिस्ट में एयरपोर्ट का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। हर माह करीब 13 लाख रुपए औसतन बिजली का बिल आता है। हैरानी की बात यह है कि जब PM मोदी और CM नायब सिंह सैनी ने इसका उद्घाटन किया था तो भी बिल पेंडिंग पड़ा था। दोस्तों, आगे समाचारों में राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की इमारत गिरने की घटना के बाद देश भर में जर्जर स्कूल भवनों को लेकर चिंता बढ़ गई है। इसी के मद्देनजर हरियाणा सरकार भी सतर्क हो गई है और शिक्षा विभाग ने सोनीपत जिले के 4 सरकारी स्कूलों में नए भवनों के निर्माण के लिए 1 करोड़ 200 लाख रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड भिवानी ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं में सीधा प्रवेश लेने वाले या स्कूल परिवर्तन करने वाले विद्यार्थियों के लिए आवश्यक दस्तावेज की स्क्रीन प्रति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड करना अनिवार्य है। यह कार्य प्रवेश की तिथि से 1 माह के भीतर पूरा करना अनिवार्य है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के हिसार के अग्रवाह में मंगलवार को बिजली निगम की ऑनलाइन तबादला नीति के खिलाफ कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन बिजली कर्मचारी नेता उमेश बुरा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें 76 के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में ग्रुप D की भर्ती के लिए अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से CT कराया जाएगा। कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि इसके लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि सभी कैंडिडेट अपने अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, ताकि रजिस्ट्रेशन करते समय किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ चंडीगढ़ में FIR दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी PU में लाइव शो के दौरान गाना चंबल के डाकू गाया। इस गाने पर YouTube पर 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। सरकार ने इस गाने को बैन किया हुआ है। इसी शो में यूनिवर्सिटी के एक 2nd ईयर के स्टूडेंट आदित्य ठाकुर की पीट कर हत्या भी कर दी गई थी। दोस्तों, आगे समाचारों में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया पर लगे रेप के मामले की जांच के सिलसिले में हरियाणा पुलिस ने जयपुर में छापेमारी की। इस दौरान बुढ़िया भी पुलिस टीम के साथ मौजूद थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने जयपुर के सिविल लाइन इलाके स्थित बुढ़िया के फ्लैट और ऑफिस में दबिश देकर दस्तावेज, CCTV फुटेज, रिकॉर्डिंग समेत कई अहम सबूत जुटाए। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में 30 और 31 जुलाई को होने वाले अध्यापक पात्रता परीक्षा HTET को लेकर 30 जुलाई को एग्जाम सेंटर वाले स्कूलों में छुट्टी रहेगी।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि वह इसे सुनिश्चित करें। 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह बलिदान दिवस को लेकर सरकारी छुट्टी है। दोस्तों आगे समाचारों में, हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 124वें एपिसोड के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। इस बार पार्टी के 20,629 बूथों पर मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। ये आंकड़े बीजेपी पार्टी के सरल पोर्टल पर भी दर्ज किए गए हैं। इससे पहले आई एक रिपोर्ट में प्रदेश में 14 जिले पिछड़ गए थे। इनमें कैबिनेट मंत्री अनिल विज की अंबाला कैंट विधानसभा भी शामिल थी। दोस्तों आगे समाचारों में, हिसार के हासी में रामशरण के पास की जमीन को लेकर चल रहे विवाद में नया मोड़ आ गया है। कांग्रेस नेता तेलूराम जांगड़ा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी विधायक विनोद बिहाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधायक की सह पर अवैध तरीके से कॉलोनी विकसित की गई और जमीनों की फर्जी रजिस्ट्री कराई गई। जांगड़ा ने बताया कि 20 अप्रैल 2025 को कॉलोनी के लिए एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से हुई। दोस्तों आगे समाचारों में, यूपीआई यूजर जल्द ही फेस या फिंगरप्रिंट्स के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई को ऑपरेट करने वाली एजेंसी एनपीसीआई बायोमेट्रिक के जरिए पेमेंट की सुविधा देने की तैयारी कर रही है। इसके बाद यूपीआई पेमेंट करने के लिए पिन की जरूरत ऑप्शनल हो जाएगी। दोस्तों आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।